नाज़रीन, मेरे इस नए वीलॉग कहना चाहिए क्योंकि बीच में सिलसिला तातुल का शिकार हो गया था। खुश आमदेद और आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। आज 3 बड़ी बातें हम और 3 अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक खलबली मची हुई है और उसमें उसके बड़े बड़े स्टाल वाट नाराज़ हैं। खबरें ये भी आ रही है मुबैना तौर पर कि कुछ लीडर्स मियां नवाज शरीफ साहब का फ़ोन तक नहीं उठा रहे, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे साबिक प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं। क्या खलबली है, क्यों है, क्या टूट फूट हो रही है? इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमारे जो बयानिया है वो पिट रहा है और हमें नया बयानिया लाना चाहिए। उसकी एक शक्ल हमने देखी भी कि जब जनरल बाजवा, रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ हमने जनाब सफ्दर साहब का एक बयान सुना तो ख़बरें ये आ रही हैं कि एक नया बयानिया लाया जाएगा इसकी रिवाइवल के लिए, और उस बयानिए में साबिक जजेज़, ख़ास तौर पर जो रिटायर्ड जनरल आसिफ सईद खोसा साहब का पहले नाम नहीं आता था, शायद अब आना शुरू हो जाए, और साकिब निसार साहब का तो नाम लिया ही जा रहा था। तो ये एक बयानिया बनाया जाएगा और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो वापस आ रही हैं 29 को अभी तक उनका इरादा है, तो इसकी एक रिवाइवल की कोशिश की जा रही है। एक तो ये खबर आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर ये कि इमरान कैसी एक सनसनी, एक खौफ बन गया है कि इमरान जिस तरफ मुंह करता है खलबली मच जाती है। आपने हाल ही में देखा कि जब उन्होंने कहा कि मैं असेंबली में वापस आ रहा हूं तो दौड़ें लग गई सबकी। एक दिन में 35 इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए। अगर वो पंजाब की तरफ आया तो यहाँ अपना अता तारड़ साहब और वो तशरीफ ले, हालांकि उनकी बात नहीं बनी। और उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की है, मगर अब खबरें आई हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें इमरान खान की अपनी स्ट्रेटजी थी, और चूँकि जो लोगों को हदायत जारी की गई थी मुबैना तौर पर वो ये थी MPAs को कि जब दोबारा से इलेक्शन होगा और रन ऑफ होगा तो उसमें आपने हमें वोट देना है, मगर उन्होंने पहले ही जो है ऐलान किया, अपने 186 बंदे पूरे किए। मगर अब सवाल ये है कि इमरान जिधर मुंह करता है वो खलबली क्या है। और दूसरी बात ये कि जनरल बाजवा बज़ाहिर तो उन्होंने कहते तो वो ये है कि NRO उन्होंने इमरान खान को दिया था, मगर शायद ये बात लोग ना माने, तजिया करने वाले जो देख रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि ये हुकूमत जा नहीं सकती थी अगर बाजवा साहब का थापड़ा ना होता तो, जैसे पंजाबी में थापड़ा कहते हैं, या आशीर्वाद ना होती तो। और इसमें अब कोई राज की बात भी नहीं रहेगी, ख़ास तौर पर जब से जनरल बाजवा साहब ने ये बयान दिया है कि जी मैंने तो मुस्लिम लीग नून को NRO नहीं दिया था, मैंने तो NRO जो है वो PTI को दिया था। और ये बड़े हमारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट, उनके ज़रिए 2-3 कॉलम जो है वो छपवाए गए या लिखवाए गए, जिसमें उन्होंने अपना मनता है जो उनका इंडिया जो उनकी राय थी उन्होंने वो पब्लिक की। तो ये तो बात तय है, लेकिन ये पंजाब के मामले में ये नहीं हुआ। एक तो ये बात, और ये अब एक 29 के बाद आप देखेंगे कि जी ये ख़ास तौर पर मौजूए बहस बनाया जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मजलूमियत है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे उनके ख़िलाफ़ झूठे सच्चे केसेस बनाए गए और ये किया गया। हालांकि आप जानते हैं कि वो उन्हें अपनी जेल टर्म के दौरान ही बाहर भेज दिया गया था और वो बड़ी उधर आसान ज़िंदगी यानी कि उन्हें जेल से, हालांकि वो कॉन्विक्ट थे और इसी मुल्क के इदारों ने उनको कॉन्विक्ट किया था और अभी तक वो कॉन्विक्टेड ही हैं। अभी उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म नहीं हुई। हाँ, डार साहब की सज़ा ख़त्म हो गई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस हाशप हो गए हैं, और मकसूद चपड़ासी बेचारा वो मारा भी गया, मार गया या मारा गया आई डोंट नो, मतलब लेकिन जान से हाथ धो बैठा। डॉक्टर रिजवान साहब इन्होंने बड़ी मेहनत से केस बनाए थे, वो भी जान से हाथ धो बैठे, टेंशन में, प्रेशर में, या वट एवर, अल्लाह ही जानता है, पुरस्कार अंदाज में ये अमवात हुई। मगर अब सवाल ये है कि हम अब आपको पर्सपेक्टिव और कुछ खबरें भी देंगे कि एक तरफ तो ये बयानिया आएगा, लेकिन ये बयानिया कितना मौसर होगा, क्या ये मजलूमियत का बयानिया बिक सकेगा? और मेरी नाचीज़ राय में बड़ा मुश्किल, वो इसलिए कि ये जो अगले 2-3-4 हफ्ते आ रहे हैं इसमें अब 2 खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई खबरें हैं। इस मुल्क के 23 करोड़ लोगों की बाबत वो खबरें हैं, और ख़बर ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या हमें IMF का प्रोग्राम मिल रहा है। वो $1.1 बिलियन नहीं है, 1.1 बिलियन अगर हमें मिलता है तो वो डॉलर बहुत से दरवाजे कर्जे के खोलेगा, क्योंकि हमने पहाड़ का कर्जा है ना उन्होंने हमारे सर पे चढ़ाया हुआ है, तो वो उसको हम पेमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन किस्त दे सकते हैं, और किस्त देंगे तो हम डिफ़ॉल्ट से बचेंगे। अब अगर हम डिफ़ॉल्ट से बच जाते हैं तो मेरी जिन 2-4 मैशदानों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद
फ्री फ्लोट करेगा, यानी डॉलर जो है वो मार्केट के रहमो करम पर होगा, और जब वो मार्केट के रहमो करम पर होगा तो वो 300 पे जाता है, 250 पे जाता है, इससे ऊपर जाता है। अब जो डॉलर ऊपर जाएगा तो हर चीज़ डॉलर में हमने लेनी है, फिर बिजली की कीमतें कहाँ जाएगी। तो जब ये जो अगली महंगाई, एक तो आ चुकी महंगाई, 250 रुपये का प्याज किलो बिक रहा है, सेब की कीमत पे प्याज बिक रहा है, अब अगर इस पे 30-40% महंगाई की और बात कर रहे हैं वो होती है, तो उसमें कौन सा बयानिया चलेगा? आप कौन सी नवाज शरीफ साहब की मजलूमियत बेच लेंगे? आप मुस्लिम लीग नून की कौन सी मजलूमियत बेच सकेंगे? क्या ये बैंकरप्सियां फाइल कर रहे हैं, इनका दिवालिया हो गया है, या ये अरबों के ढेर पे? $4 बिलियन टोटल पाकिस्तान की औकात रह गई है। या एक आदमी की जरा किटी को उल्टा किया जाए ना, जैसे उल्टाया जाए, तो उसमें से 10-10, 15-15, 20-20 बिलियन डॉलर निकल आते हैं। एक बंदे की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कई दर्जनों लोग ऐसे हैं, खास तौर पर जो सियासत से और इस हुकूमत से मुतल्लिक थे या हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से मुतल्लिक थे, उन्हें अगर थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे हम जो करें ना, तो उसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर निकल आए, तो आपकी मजलूमियत कौन देखेगा? कौन मानेगा आपकी मजलूमियत? अरे भाई, ये जो हम दिवालिया हुए हैं ये आपकी वजह से हुए हैं। ये दिवालिया तो आपने किया है कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। हम इन जो आपकी दौलत है वो हमारी गुर्बत है, तो ये बयानिया कौन लेगा? अच्छा, अब अगला पर्सपेक्टिव क्या मार रहा है, और इमरान खान से इतनी ज्यादा खौफजदा ये क्यों है? खौफजदा दो बातों से। एक तो खान साहब ने जो बातें की हैं वो हजम नहीं हो रही। बात क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर मैं पावर में आया तो सारे कवानीन दोबारा से लेके आऊँगा, नैब का कानून रिवाइव करूँगा, उसके बाद जितने केसेस हैं ये दोबारा खोले जाएंगे, उसके बाद जो अपना ये जो इलेक्ट्रल लॉज आपने चेंज किए हैं, ईवीएम का जो मामला है वो लेके आएंगे। साथ वो कहते हैं कि जो 80-90 लाख 1 करोड़ जितने भी लोग वोटर हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है और जिसका 90% खान साहब के साथ है, उनको वोट का हक दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मामला क्या है? पाकिस्तान की रूलिंग एलीट इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों? मुझे नहीं पता उन्होंने अंदर आके क्या करना है या क्या नहीं करना। 3.5 साल का पिछला तजुर्बा भी आप उनका देख चुके हैं, लेकिन अब मेरी 2-3 दफ़ा जो उनसे मुलाकात हुई है, अब बड़ा मुसम्मम इरादा उनका लगता है। अब मसला ये है कि जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, और मैं उसका उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ, कि जिसकी अलमारी खोलें उसमें बहुत से ढांचे लटके हुए हैं। अब डर ये है कि ये कहीं अंदर आके इसने ये अलमारियाँ खोल ली, या हमारे ये छुपे हुए जराइम थे, या जिन जराइम से हमें माफ़ी दे दी गई और हमें NROs दे दिए गए, ये कहीं दोबारा से रिवाइव तो नहीं हो जाएंगे। ये खौफ, ऐसा खौफ है कि आप देखें कि वो कोई किसी तरफ हिलता है, गोली भी मार के देख ली उसको, उसके लोगों को ख़रीदने की कोशिश करके भी हमने देख ली, कुछ नहीं हुआ। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात है इमरान खान के हवाले से, और वो ये है कि उसके नीचे तो जाहिर है जो रियासत आप खैर से छोड़ गए थे, उसको करप्शन फ्री करना किसी खाला जी का घर तो नहीं है ना। नीचे तो लगी बंदी करप्शन है, पता है ठेकेदार ने इतना खाना है, उसके बाद ब्यूरोक्रेट ने इतना खाना है, सियासतदान ने मुबैना तौर पर इतना खाना है। तो वो तो जो आदमी ठेका लेता है उससे किसी से पूछ लें कि उस ठेके में किसका कितना हिस्सा है। ये तो इमरान खान नहीं रोक सकता जब तक कि पूरा ढांचा या निज़ाम तब्दील ना करता। मगर एक बात साबित नहीं हुई, और ये बड़ी तकलीफ थी, वो ये कि कोई $1, कोई $1 जो है वो इमरान खान की किटी में जाता नजर नहीं आया। तो अब क्या करें? केस बनाया, अच्छा फिर हमने तोशा खाना खोल दिया। ओहो, अच्छा तोशा खाना, बड़ा जुल्म हुआ, घड़ी बिक गई जी। अच्छा, वो जब हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये तोशा खाना के सारा रिकॉर्ड जरा ले आए, तो सारे ने तो माल खाया हुआ है। इनमें से वो लोग भी हैं, गाड़ी आप तोशा खाने की नहीं ले सकते, तो गाड़ियां ली हुई हैं इन्होंने एक पैसा दिए बगैर। वैसे भी एक स्कैम आ रहा है, मैं किसी अगले वीलाग में बताऊंगा आपको, कि किसी काम के लिए सार्क की जो गाड़ियां आई थी, वो तो कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं, तो वो किस किस में तकसीम हुई, उसकी भी तफसील आपको हम बताएंगे। तो अब मामला क्या है कि बड़ी तकलीफ दे, और कह लें इन अवे से मैं अगर कहूँ बड़ा सिनिकली कहूँ तो दिलचस्प भी कैफियत आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, ये अगले 2-3 हफ्तों में, और आप भी देखेंगे, और वो ये कि मेरी नाचीज़ नज़र में खान, अभी तो सारी स्टीम खान साहब की तरफ जा रही है ना, अवाम भी खान साहब की तरफ जा रही है, लेकिन अभी जो प्योरली वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास का एक बड़ा चंक जो है इमरान खान के साथ है। जो पिछले 2 इलेक्शन हुए आपने देख लिए किस तरीके से उन्होंने ना धांधली चलने दी, ना धांधली ये नहीं कि हुई नहीं थी, इमरान खान को वोट इतने पड़ गए थे कि धांधली भी न्यूट्रलाइज हो गई थी। अब मामला क्या, आगे आने वाले दिन क्या है? अगले आने वाले दिनों में जिसे कहते हैं चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, वो मामला होने जा रहा है। हमें अंदाज़ा नहीं है, हम कह देते हैं डिफ़ॉल्ट मजाक, हमने जोक बनाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट होता क्या है? जिन समाजों में डिफ़ॉल्ट हो जाए वहाँ क्या होता है? मैं अभी एक फुटेज देख रहा था कि एक
जो बिज़नेस बॉडी थी या कोई चैम्बर के दफ्तर के लोग थे, उन्होंने अपनी चाबियाँ जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये ले ले, हमने अपने कारखाने बंद कर दिए। तो नाज़रीन, ये आगाज़ है और मैं अब इसके आखिर में आ गया हूँ। 3 बातें मैंने आपसे डिस्कस की, मैं रीकैप कर देता हूँ। नया माज खुलने जा रहा है जिसमें पुराने बड़े ओहदेदार, इवन जनरल साहब बाजवा साहब, और जब बाजवा साहब के खिलाफ तो माज खुल भी चुका है एक हवाले से, जो और आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे। मगर एक और चीज़ भी आप देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, सिर्फ एक मिसाल देके जा रहा हूँ। जब यूनान में डिफ़ॉल्ट हुआ था तो वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, पापांद्रियो जिसका वज़ीर आज़म था, सबसे मकबूल पार्टी थी, वो दिनों में थिन एयर में गायब हो गई थी और उसकी जगह सरिज़ा एक नई पार्टी इनकलाब के नाम पे आई थी। इनकलाब उसने किया या नहीं किया ये फिर हम आपको बताएंगे, मगर आने वाले दिन बहुत सी पार्टियों के ख़त्म होने के और नई पार्टियों के जन्म के दिन हैं। बस इतना कह देता हूँ, आने वाले इस बुरान में कुछ छोटी पार्टियां बहुत बड़ी हो जाएंगी और बड़ी बहुत छोटी हो जाएंगी, और वो रवायती पार्टियां जो समझती थी कि इक़्तिदार पर सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का हक़ है, ये नाना जी की हलवाई की दुकान है जो हम खाते रहेंगे, तो ये सिलसिला नहीं होगा। ये मेरा आगाज़ था, हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरें और तनाज़ुर जो हकीकत से करीब तर होगा वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।